नमस्कार दोस्तों, मैं पवन और देखो भी कल अपने जलवायु के बारे में चर्चा कर ली थी। अब कुछ एक चीज़ें बची है जलवायु में, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। फिर कुछ एक क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखो भी जैसे अपने सामने अगर टर्म आ जाए आर्द्रता, आर्द्रता किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है आर्द्रता क्या है। तो यानी आर्द्रता क्या है, देखो भी आर्द्रता क्या होती है। यानी जो वायु होती है, वायु में जो जल की मात्रा होती है, वायु में जल की मात्रा, या यूं भी बोल सकते हैं जलवाष्प। यानी वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं? अपने आर्द्रता बोलते हैं। तो शुष्कता क्या होगी? शुष्कता यानी इसके ऑपोजिट हो जाएगा। वायु में जल की मात्रा में या जलवाष्पता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। शुष्कता में क्या हो जाएगी? जल वाष्पता में कमी। जबकि आर्द्रता में क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? अधिकता होती है। उसके बाद में देखो भी एक टर्म आती है अपने सामने, कोरियालिस बल। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो देखो जो कोरियालिस बल है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन, यानी जो कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखो भी इसका प्रभाव ये पड़ता है कि इसके कारण जो हवाएं होती है ना, कोरियालिस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर चलने लगती है, दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलने लगती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि कोरियालिस बल का क्या प्रभाव है, आर्द्रता और शुष्कता में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा। आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा है, शुष्कता जलवाष्प की मात्रा नहीं है। लेकिन कोरियालिस बल का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है। कोरियालिस बल यानी इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। एक तो ये तथ्य हो जाएगा, घूर्णन गति के कारण इसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है। दूसरी बात करें और क्या विशेषता है इसकी, तो देखो इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है ना, वो किस तरफ मुड़ जाती है? दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। जबकि वहीं बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं होती है ना, हवाएं वो बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो यानी ये प्रभाव होता है कोरियालिस बल का। इसके कारण क्या है? उत्तरी गोलार्ध में तो जो हवाएं उनकी स्थिति क्या रहेगी? दाईं ओर मुड़ जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की स्थिति क्या रहेगी? बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा अपना कोरियालिस बल। ठीक है। उसके बाद में एक टर्म हो रहा है अपने सामने, वायुदाब और तापमान में कैसा संबंध होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वायुदाब, वायुदाब तथा तापमान में, वायुदाब तथा तापमान में कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? तो दोस्तों वायुदाब और तापमान में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध। चलो थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने बात करें मई जून महीने की, मई जून महीने में थोड़ा सा मैं इंडिया का मैप बनाता हूं छोटा सा आगे, उसमें देखते हैं। देखो मई जून महीने की बात करें तो अपने यहां पर पड़ता है थार का मरुस्थल, और यहां पर पड़ता है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। ठीक है। थार के मरुस्थल में क्या बनता है? न्यून वायुदाब के अंदर, न्यून वायुदाब के अंदर। और यहां पर क्या बनता है? उच्च वायुदाब के अंदर।
ठीक है। यानी न्यून वायु दाब के अंदर बन रहा है, वो कब बन रहा है, मई जून के महीने में बन रहा है, ठीक है। लेकिन मई जून के महीने की बात करें तो उस टाइम तापमान क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, यानी मई जून के महीने में तापमान क्या होता है, ज्यादा उच्च होता है, उच्च तापमान होता है। यानी वायुदाब तो कैसा है, न्यून वायुदाब है, और तापमान कैसा है, उच्च तापमान है। तो यानी वायुदाब और तापमान में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर वायुदाब उच्च है तो तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर वायुदाब न्यून है तो तापमान क्या होगा, उच्च होगा। तो ये थोड़ी सी इसकी एक विशेषता होती है वायुदाब की, कि वायुदाब और तापमान में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, विपरीत संबंध होता है। उसके बाद में अपने चर्चा करते हैं, एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट है जेट धारा। जेट धारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जेट धारा है वो किसे कहते हैं। तो देखो भी, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में यानी लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर, 1200 मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली हवाएं, चलने वाली तीव्र गति वाली हवाएं, तीव्र गति वाली हवाएं जेट धारा कहलाती है। और इनकी जो स्थिति होती है वो होती है लगभग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। यानी जो जेट धाराएं चलती है अपने किन अक्षांशों के मध्य चलती है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये चलती है। और बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष जो ये जेट धारा है वो हिमालय के दक्षिण में बहती है, हिमालय के दक्षिण में बहती है। और बात करें जेट धारा की तो देखो अपने जैसे भूमध्य सागरीय चक्रवात आती है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो यानी पश्चिमी विक्षोभ के आने का कारण भी क्या होता है, यानी जिसके कारण अपने माउट होती है उत्तरी पश्चिमी भारत में, तो यानी जो पश्चिमी विक्षोभ है उनके आने का कारण भी क्या होता है, यही जेट धाराएं होती है, ठीक है। तो यानी जेट धाराएं हैं, उनकी गति की बात करें तो इनकी गति कितनी होती है, देखो भी गति की बात करें तो इनकी जो गति होती है ना वो सर्दियों में बात करें, सर्दियों में इनकी गति होती है 184 किलोमीटर प्रति घंटा। और गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में इनकी जो गति होती है वो होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इनकी गति हो जाएगी, यानी इनकी जो गति होती है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है और गर्मियों में इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, कम होती है। किनकी, जेट धाराओं की। सर्दियों में तो 184 किलोमीटर प्रति घंटा और गर्मियों में इनकी गति होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा अपना जेट धारा, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक आंकड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अपने, इनके भी क्वेश्चन लगभग बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखो भी तापमान की बात करें, सर्वाधिक तापमान कहाँ का होता है, न्यूनतम तापमान है वो कहाँ का होता है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ का होता है, वर्षा सर्वाधिक कहाँ होती है, न्यूनतम कहाँ होती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान है वो कहाँ का होता है, तो सर्वाधिक तापमान रहता है अपने राजस्थान का और न्यूनतम तापमान रहता है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, अगर तापमान से क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक तापमान है वो कहाँ का होता है, न्यूनतम तापमान है वो कहाँ का होता है, तो सर्वाधिक राजस्थान का, न्यूनतम जम्मू कश्मीर का। दैनिक तापांतर की बात करें, दैनिक तापांतर का मतलब दिन और रात के तापमान का जो अंतर होता है वो सर्वाधिक कहाँ का है, तो देखो दैनिक तापांतर वो सर्वाधिक होता है अपने जैसलमेर का, जैसलमेर का। यानी जैसलमेर का जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि जैसलमेर में जो दिन का तापमान होता है वो तो हो जाता है लगभग 48 डिग्री सेल्सियस के लगभग, और वहीं रात का तापमान की बात करें तो रात का तापमान पहुंच जाता है 24 डिग्री सेल्सियस। यानी जो सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है वो कहाँ का पाया जाता है, जैसलमेर का। न्यूनतम तापांतर की बात करें तो न्यूनतम तापांतर पाया जाता है अंडमान निकोबार का,
अंडमान निकोबार का। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है, समुद्री जलवायु का, जिसके कारण यहाँ का जो तापांतर है वो बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद में बात करें वर्षा की। वर्षा है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है और न्यूनतम कहाँ पर होती है? तो देखो वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक में भी राज्य लेंगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मेघालय। और स्थान की बात करें तो मौसिनराम में भारत में ही नहीं विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद में न्यूनतम वर्षा की बात करें, न्यूनतम वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है अपने ही राजस्थान में। और स्थान की बात करें तो जैसलमेर में। जैसलमेर प्रॉपर स्थान की बात करें तो हो जाएगा समगांव, जहां पर वर्षा कभी होती नहीं है। ठीक है, तो यानी ये कुछ एक आंकड़े हैं जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं इनके, जैसे तापमान सर्वाधिक राजस्थान का, न्यूनतम जम्मू कश्मीर का, दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर का, न्यूनतम अंडमान निकोबार का, सर्वाधिक वर्षा मेघालय और स्थान मौसिनराम हो जाएगा, न्यूनतम वर्षा राजस्थान और स्थान जैसलमेर हो जाएगा, प्रॉपर स्थान की बात करें तो समगांव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके भारत की जलवायु। देखो जलवायु से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है उनके बारे में अपने आज क्या चर्चा करेंगे। मुख्य क्वेश्चन है 10-15 उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसके ले सकते हो, 10 सेकंड आपके पास। चलो अब चर्चा करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन है भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी पहला क्वेश्चन अपने सामने, भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, सी ऑप्शन पवनों की दिशा में परिवर्तन, डी ऑप्शन ग्रीष्म और शीतकालीन पवनों का प्रभाव। तो यानी इनमें से क्या आंसर रहेगा? तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन ये भी नहीं है, वर्ष भर लगातार वर्षा नहीं होती है, पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी भारतीय जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? यानी क्वेश्चन अपना, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर तो अल-बरूनी, 2 नंबर अल-मसूदी, 3 नंबर अल-अहमदी, चौथा है इब्न खुर्दाद बेह। तो इसका सही आंसर है अल-मसूदी, यानी बी नंबर ऑप्शन है इसका जो वो सही आंसर है। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? कौन है निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? यानी ये 4 आपके सामने आंसर है। एल नीनो, बी ऑप्शन है जेट स्ट्रीम, सी ऑप्शन तिब्बत का पठार और डी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। तो यानी इनमें से कौन सा तत्व है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? एल नीनो बिल्कुल प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती है, हाँ गल्फ स्ट्रीम यानी डी ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? यानी वह राज्य कौन सा है जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो देखो ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन पंजाब। तो यानी किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसमें हो जाएगा अपने तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में है वो क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। चलो नेक्स्ट तमिलनाडु का ही आ गया। तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि तमिलनाडु में सर्दकालीन वर्षा वो किन कारणों से होती है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा दक्षिण पश्चिमी मानसून, तीसरा उत्तरी पूर्वी मानसून, चौथा दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर रहेगा? पश्चिमी विक्षोभ, यानी मिलता जुलता है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से तो क्या है उत्तरी और पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून शरदकाल में आता ही नहीं है। उसके बाद में उत्तरी पूर्वी मानसून, हाँ सही आंसर इसका यही रहेगा।
यानी तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा होती है वो किन कारणों से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? यानी जो अपना मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून वो सबसे पहले कहाँ पर भारत में प्रवेश करता है? तो इनके बारे में तो काफ़ी चर्चा की थी अपने। 1 नंबर ऑप्शन तमिलनाडु, 2 नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र, 3 नंबर ऑप्शन गोवा, 4 नंबर ऑप्शन केरल। यानी इसका सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? डी, केरल से है वो क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 13, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ठीक है, अब चलो चर्चा करते हैं इनके बारे में। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? यानी ये कह रहा है कि जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो 2 शाखाओं में बंटा था अपने दक्षिणी भारत में आकृति त्रिभुजाकार होने के कारण। एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी थी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों शाखाएं कौन से स्थान पर क्या वर्षा करती है? इनमें 4 स्थान दिए गए, उसमें एक में करती है, बाकी में दोनों वर्षा नहीं करती है। जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उड़ीसा। तो यानी इसका सही आंसर रहेगा पंजाब। पंजाब में क्या दोनों की दोनों शाखाएं वर्षा करती है। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन अपना, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी ये पूछ रहा है कि कोरोमंडल तट है उसमें किस समय सर्वाधिक वर्षा होती है? जनवरी फरवरी, बी ऑप्शन जून से सितंबर, सी ऑप्शन मार्च से मई और डी ऑप्शन अक्टूबर और नवंबर। तो भी ध्यान रखना कोरोमंडल तट में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन अपने सामने, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? यानी जो अपने उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे अपने क्या मावठ के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? 1 नंबर ऑप्शन है स्थानीय झंझावत, बी ऑप्शन लौटता मानसून, सी ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ और डी ऑप्शन पूर्वी विक्षोभ। यानी इनके बारे में तो कल ही चर्चा की थी अपने, भूमध्य सागरीय चक्रवात यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। फिर देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? यानी कौन से क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसके ऑप्शन देखो भी आप। ए ऑप्शन पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। यानी एक ऑप्शन में 3 क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। बी में है मध्य प्रदेश और बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने ए ऑप्शन पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यानी कौन से स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? थोड़ी देर पहले चर्चा की थी अपने, कौन सा स्थान है? देखो ये ऑप्शन है माउंट आबू, बी ऑप्शन चेरापूंजी, सी ऑप्शन मौसिनराम और डी ऑप्शन हो जाएगा शिमला। यानी माउंट आबू में तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन अपने सामने, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों का सही क्रम है। यानी भारत के वो राज्य कौन से हैं जिनमें सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है, क्रम पूछा गया। तो अभी यहीं पे क्या था अपने वर्षा, सर्वाधिक वर्षा मेघालय में और न्यूनतम वर्षा राजस्थान में। तो यानी इसमें ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? मेघालय और राजस्थान, बी नंबर ऑप्शन। फिर देखो 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो अपने सामने 4 ऑप्शन अभी सबसे कम वर्षा वाले, बेलारी, जैसलमेर, जोधपुर और लेह। देखो भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, ठीक है, जम्मू कश्मीर पड़ता है लेह। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर के समगांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो। पहला क्वेश्चन अपने सामने, मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौसिनराम व
चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है? देखो कारण देखो अभी, यहाँ निम्न दाब रहता है। 2 नंबर सदा भाप भरी हवाएं चलती है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। तो यानी कौन सा आंसर सही रहेगा इसका? डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ उनकी आकृति कैसी है? कीप की आकृति है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? यानी क्या कारण है जिसके कारण दिल्ली में वर्ष भर ताप का अंतर वो सर्वाधिक रहता है? 1 नंबर ऑप्शन अलप वर्षा, बी नंबर ऑप्शन कर्क रेखा से निकटता, सी नंबर ऑप्शन मरुस्थल से निकटता और डी नंबर ऑप्शन समुद्र से अधिक दूरी। तो यानी इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? समुद्र से दूरी हो जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत ये गौण हो सकते हैं मरुस्थल वगैरह, लेकिन जो मुख्य रीजन है वो क्या है? समुद्र से अधिक दूरी हो जाएगा। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन अपने सामने, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर की चर्चा तो अभी अपने की थी। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्वी तटीय प्रदेश, अंडमान द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ का मैदान, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। तो यानी इसमें जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाएगा वो कहाँ पर पाया जाएगा? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, और वैसे प्रॉपर हो जाएगा जैसलमेर। देखो लास्ट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ठीक है, यानी कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वही प्रभाव पड़ता जो वर्तमान में विषुवत रेखा पर पड़ता है। तो देखो भी इसके ऑप्शन, अधिक ताप कम वर्षा, 2 नंबर ऑप्शन अधिक ताप अधिक वर्षा, 3 नंबर ऑप्शन कम ताप कम वर्षा, 4 नंबर ऑप्शन कम ताप और अधिक वर्षा। तो देखो भी विषुवत रेखा पर कैसी जलवायु है? तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। तो कौन सी कंडीशन बनती? अधिक ताप और अधिक वर्षा। तो दोस्तों अपने जलवायु का जो टॉपिक है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।